बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज पक्ष विपक्ष में हम बात करेंगे रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछने को लेकर जो सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी विषय को आज हमने पक्ष विपक्ष में उठाने की कोशिश की। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम दलों ने मोइत्रा की जमकर आलोचना की है। वहीं कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले पर कार्रवाई कर उन्हें निलंबित करने की मांग की है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से टीएमसी सांसद के संसदीय लॉगिन आईडी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जब महुआ मोइत्रा भारत में थी तो उनका लॉगिन आईडी दुबई से इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में महुआ की आईडी दुबई से ऑपरेट हो रही थी? क्या महुआ की इजाजत के बगैर ये संभव है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, अपने खास मेहमानों से डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। सदन में रिश्वत लेकर सवाल पूछने का मामला, महुआ की बढ़ती जा रही मुश्किलें, महुआ के कीमती सवालों का क्या है राज? बीजेपी महुआ से पूछ रही ताबड़तोड़ सवाल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी महुआ मोइत्रा का मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास है। संसद की आचार समिति 26 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी शिकायत पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहाद्राई की सुनवाई करेगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी की ओर से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। महुआ मोइत्रा भारत में थी तो संसदीय लॉगिन दुबई से कैसे हुआ? एक बार फिर निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद के संसदीय लॉगिन आईडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब महुआ मोइत्रा भारत में थी तो उनका लॉगिन आईडी दुबई से इस्तेमाल किया जा रहा था। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, एनआईसी ने जांच एजेंसियों को ये जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मोइत्रा पर हमला करते हुए उन्होंने लिखा, एक सांसद ने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया है। हैरत की बात तो तब है जब वो भारत में थीं तो उनकी संसदीय आईडी दुबई से लॉगिन की गई। वहीं इस मामले में रियल एस्टेट अरबपति निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए हैं। दर्शन ने दावा किया कि उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। दर्शन का बयान मोइत्रा की तरफ से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सुनवाई से पहले आया है। इस पूरे मामले में एक बात लगातार केंद्र में है, वो है संसद में सवाल पूछना। आखिर संसद में सवाल पूछने का तरीका क्या है? महुआ ने कहां गलती की है और कैसे की है? ये सारी बातें तो एथिक्स कमेटी देखेगी, मगर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जी हां, तो सदन में रिश्वत लेकर सवाल पूछने का मामला अब गर्माता जा रहा है। महुआ की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सवाल यही है कि आखिर जब महुआ इंडिया में थी तो फिर दुबई में उनकी लॉगिन आईडी कैसे इस्तेमाल हो रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि ये सुरक्षा के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां खामी कहां कमियां हैं और कौन झूठ कौन सच बोल रहा है। ये तो आने वाले वक्त में तय होगा जब जांच पूरी होगी, लेकिन उसके बाद अब इस पर सियासत किस कदर हो रही है, इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज पंडित जी इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अवनीश यादव जी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय बंसल जी हमारे साथ है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, सर बहुत स्वागत है आपका। और संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है टीएमसी के, संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, आरोप तो बहुत गंभीर है। अगर ये कहा जाए कि देखिए पैसे लेकर सदन में सवाल पूछा गया और वो भी टीएमसी के सांसद से, तो ये तो सवाल
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत गंभीर भी हो जाता है कि क्या टीएमसी के सांसद बिकने लगे हैं, पैसा लेके सवाल पूछने लगे हैं, ये हालात आ गए हैं क्या अब टीएमसी के? सबसे पहले जिसने आरोप लगाया है फर्जी डिग्री वाला इंसान, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई नहीं। क्योंकि जो बीजेपी में है तो बीजेपी में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अभी महुआ मोइत्रा, इस समय बज रहा है 6-7 बजे, महुआ मोइत्रा बीजेपी में शामिल हो जाए तो अभी सारे के सारे आरोप धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये तो कहानी है बीजेपी की। अभी आपने देखा होगा पिछले 1 महीने पहले रमेश बिधूड़ी ने एक धर्म को लेकर के पूरे देश का अपमान किया था। नहीं बताइए ना, 15 दिन का रमेश समय था। बिधूड़ी ने क्या किया वो तो जनता ने देखा ना, आपने भी देखा, हमने भी देखा। इसीलिए बता रहा हूँ कि उंगली दुबई से लॉग इन हुई उनकी आईडी, दुबई से लॉग इन हुई, वो तो ये भारत में थी, फिर दुबई से कौन इस्तेमाल कर रहा था? और अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इसको कैसे नकार दें? ये सवाल जब जांच कमेटी में जाएगी ये पता चल जाएगा ये आईडी कैसे खुली, किसने खोली, किस तरीके से खुली, ये सारी की सारी चीजें हो जाएगी। हैक करना आजकल के जमाने में कौन सी बहुत बड़ी मुश्किल काम है, कौन सी चीजें हैक नहीं होती है, आज तो सब कुछ हैक हो सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हैक हो गया उनकी आईडी हो सकता है, ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हैक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन हमने कहा ना जांच कमेटी में ये चीज क्लियर हो जाएगा। फिर जिसने गलती किया होगा ना वो कभी भी किसी के खिलाफ मानहानि का दावा नहीं करेगा। मानहानि का दावा किया हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम पूरी पार्टी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ साफ क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी के एक सांसद के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगना, अरुणेश जी, ये क्या बताता है, क्या जताता है? और इंडिया गठबंधन में तो शामिल भी है, अगर उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो पूरे विपक्षी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं, यही माने था कि इस समय जो सरकार से सवाल करेगा उसके ऊपर आरोप लगेंगे। अब सवाल करना नहीं, पैसे लेके सवाल करने की बात है सर। आप ये बताइए ये कौन तय करेगा? ये तो जांच कमेटी तय करेगी। और आरोप लगाने वाला कौन है? जिसकी डिग्री फर्जी, जिसके ऊपर झारखंड में जबरदस्ती जमीन लेने के आरोप है। झारखंड की जो हाई कोर्ट है उन्होंने निशिकांत दुबे को नोटिस भेजा हुआ है कि 3 करोड़ रुपए में आपने 26 करोड़ रुपए की जमीन कैसे खरीद ली। निशिकांत दुबे के ऊपर तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप है। और हम तो बार बार ये कहते हैं कि साहब जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कई बार ऐसा होता है वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। और तीसरी जो बात है कि लॉगिन आईडी जो है दुबई से खुली। अब अगर बीजेपी के जो सांसद है इन सब की लॉगिन आईडी चेक की जाए तो पता चले कि वो साहब अडानी जी के ऑफिस से खुल रही है सारे बीजेपी सांसदों की लॉगिन आईडी। भाई उधर की भी लॉगिन आईडियां चेक करवा के देखे ना बीजेपी एक बार। विपक्ष के जो नेताओं के पीछे बीजेपी के लोग हाथ पैर धो के पड़े रहते हैं। मेरा इन लोगों से निवेदन है कि ये काम छोड़ दे, थोड़ा सा समय रह गया है 2-3 महीने का, जनता के लिए कुछ काम कर लीजिए आप लोग। जो आपने जो है जुमले फेंके थे, जो आपने वादे किए थे रोजगार देने के, किसानों को एमएसपी देने के, उस तरफ कुछ काम कर लो तो हो सकता है 24 में संसद में बैठने लायक आप लोग रह जाओ। अगर ऐसे ही आप विपक्ष के नेताओं पे छीटाकसी करते रहोगे तो हो सकता है आप लोग बैठने लायक भी ना बचो 24 में। जनता जनार्दन है, सब देख रही है, सब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, देखिए सीधे सीधे आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। कह रहे हैं आप लोगों की जो आईडी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसदों की आईडी, तो कह रहे हैं अडानी के ऑफिस से ऑपरेट होती है। कह रहे उसकी भी जांच करा लीजिए। जब अडानी पे सवाल पूछा जाता है तब ना प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब होता है, ना तमाम और नेताओं के पास कोई जवाब होता है। उस पर क्यों नहीं जवाब देते आप लोग? नेहा जी, मेरे मित्र अरुणेश जी जो है इनको ज्यादा जानकारी है और मुझे तो लगता है कि इनको सीबीआई ज्वाइन करा देनी चाहिए। ये अच्छे से पता कर लेते हैं मामला क्या है। आप तो सब करा सकते हैं, पावर आपके पास है। आप नेहा जी आप देखिए तो सही, आप ये देखिए इनकी मजबूरी, मैं समझता हूँ इनकी मजबूरी क्या है। इनकी मजबूरी गठबंधन धर्म निभाना इनकी मजबूरी है। आज देखो मुझे बताओ नहीं मार रहे हैं, आज आराम से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, टीएमसी के फेवर में बोलना है इनको। नेहा जी आप ये देखिए, नेहा जी आप देखिए क्या है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के आप देश की
सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे बड़ी घटना क्या तो ये होगी? तय नहीं हुआ ना अभी। उसी नहीं, देश की क्यों नहीं तय नहीं हुआ? अरे भाई, आप क्या आप आरोप देखिए, लगाने से आरोप से तो जाएंगे क्या? अरे भाई, किस भाषा का प्रयोग किया? वो भी हीरा पूरे नंदानी देश- ग्रुप है, देश ने उस देखा हीरा है। नंदानी ग्रुप ने एफिडेविट में पहले उन्होंने पेपर पे लिख के दिया तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते, गलत हो सकता है। जब वो एक एफिडेविट, आप तो कानून के जानकार हैं, शायद आपको पता होगा कि झूठा एफिडेविट देने में सजा होती है। ये हिंदुस्तान के कानून में, हमारे साथ संजय बंसल जी भी हैं, अधिवक्ता हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर फर्जी कोई किसी के खिलाफ एफिडेविट देता है तो उसमें उसकी सजा हो जाती है। तो पहली बात, इतना बड़ा ग्रुप आप झूठा एफिडेविट नहीं देगा। जब उन्होंने कहा हाँ जी हम यूज कर रहे थे, हमारे पास आईडी थी, हमारे पास चीजें थी, और पैसे लेके क्वेश्चन पूछने का काम इन्होंने किया। अब ठीक है। जांच में बाकी क्या रह ठीक गया? है, ठीक है, ठीक है। मैं संजय जी का रुक करूं, उससे पहले संजय चक्रवर्ती जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से रखिए, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए, अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोल रहे थे कि फर्जी रकम, अरे आपकी तो सरकार ही पूरी फर्जी है, टोटल झूठ। अभी नया लेटेस्ट अमित शाह ने झूठ बोला, IAM भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, IIT भारतीय जनता पार्टी ने। फिर आप मुद्दे से भटक जाते हैं ना सर, यही दिक्कत है। मुद्दे से नहीं भटक कौन तो कौन फर्जी है, कौन नहीं, ये नहीं आप तय करेंगे ना। ये मुद्दा है जिस मुद्दे पे मेरे मित्र बात कर रहे हैं, ये मुद्दा है। आप मुझे बताइए, आप कहाँ की बातें कहाँ लेके जाते हैं? अभी अरे मैं संजय आता हूँ। चक्रवर्ती जी, आप तो मुझे लगता है असल बात कि क्या एक है? तरह- महुआ पे बात करिए ना सर, महुआ पे बात करिए। ठीक है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, मनोज जी रुक जाइए। मैं रोक रही हूँ, मैं टोक रही हूँ। जहाँ मुद्दे से हटेंगे मैं रोकूंगी, टोकूंगी, मैं बैठी हूँ ना। क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? हैंड रेज करिए, बोलना है तो हैंड रेज करिए, ऐसे नहीं। फर्जी वाली बात जो बोल रहे थे ना, चक्रवर्ती जी, आप तो कॉलेज गए होंगे ना, स्कूल गए होंगे ना, हाथ ऊपर करना पड़ता है ना, आप बीच में अतिक्रमण कर देते हैं। मैंने बोला कांग्रेस के स्कूल में मैंने गए बोला थे, है हम लोग सर। कांग्रेस के समय के स्कूल में गए थे, भारतीय जनता पार्टी के समय के स्कूल गए थे। भारतीय जनता पार्टी के समय में गए होते तो अब तक फर्जी वाली बातें करते। हम लोग कांग्रेस के समय वाली स्कूल में गए थे, भारतीय जनता पार्टी वाले स्कूल में नहीं गए थे, इसीलिए बीच में बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं फर्जी वाले स्कूल में गए थे, फर्जी बातें करते रहते आप हैं। लोग उनको आधे घंटे फर्जी का ही वक्त समझ में होता है, आती है इधर उधर उनको। की बात करते नहीं करनी, इधर उधर की बात, मुद्दे पे आइए ना। संजय जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ सर, कानूनी फिर तौर से पे बोल बताइए रहा हूँ। सर, इस पूरे मैं मामले फिर पर से एक बार कानूनी बता तौर रहा पर क्या, हूँ। मैं आती हूँ उधर आऊंगी। संजय बंसल जी का रुख कर रही हूँ। संजय जी, कानूनी तौर पर आपको इस पूरे मामले में क्या नजर आता है? देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, संजय चक्रवर्ती जी, संजय बंसल जी का वक्त है, अभी मैं आती हूँ। जी नमस्कार। एक्चुअली कानूनी तौर पर अगर मैं बताऊं तो ये मुद्दा एक्चुअली कानून से ज्यादा कुछ राजनीतिक तरफ ज्यादा मुड़ रहा है, और कानूनी बातों पे तो खैर कोई बात कर ही नहीं रहा। 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि पैसा लेके पार्लियामेंट में सवाल पूछना अपराध है, ये ऑलरेडी तय हो चुका है, सजा हुई है पहले, ठीक है, और उसमें क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, पर उसमें प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है जो कि आउटसाइड डिपार्टमेंट है, ठीक है। संसद सदस्यता की जा सकती है, वो एक अलग इशू है। अभी क्या है कि कंप्लेंट आई है, एक कंप्लेंट दी है माननीय सदस्य ने, एथिक्स कमेटी को रेफर हुआ है, एथिक्स कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। जितना भी मटेरियल एथिक्स कमेटी के पास आएगा वो सारा गोपनीय मटेरियल होता है, कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, इंक्लूडिंग द एफिडेविट, इंक्लूडिंग दी कंप्लेंट गिवन बाय द मेंबर, जो भी उससे जुड़े हुए मटेरियल है कोई भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता। अब उसमें अगली बात ये है कि अगर वो मुद्दा सब जुडिस है कोर्ट में तो एथिक्स कमेटी उसको एग्जामिन नहीं कर सकती, जो भी मामला अदालत में लंबित है। तो अगर तो ये पूरा इशू कोर्ट में सब जुडिस हो जाता है, जैसे कि उन्होंने अभी सूट फाइल किया है डेफेमेशन का, उस डेफेमेशन सूट में अगर कोर्ट जो है रोका देती है तो डेफिनेटली एथिक्स कमेटी आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगी। ये कानूनी तौर पे कहता हूँ मैं। दूसरी बात जो है, जो मैंने शुरुआत जहाँ से की थी कि सवाल 2-3 हैं जिसका जवाब जो है महुआ जी को भी देना पड़ेगा, और जो हीरा नंदनी है उनको भी देना पड़ेगा, निष्कांत दुबे जी को भी देना पड़ेगा, और वो वकील साहब जिनके लेटर के बेसिस पे निष्कांत दुबे ने जो है कंप्लेंट की है उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि खुल के ये आया है कि वो जो है पार्टनर थे दोनों,
और उनका आपसी झगड़ा चल रहा था। जिन वकील साहब ने जो लेटर लिखा है निशिकांत दुबे जी को, जिसके बेसिस में निशिकांत दुबे ने कंप्लेंट फाइल की है। तो मुद्दा ये है कि पहले तो पैसे नीचे काम किया गया, वो अपराध है कि नहीं है। दूसरा, जो काम किया गया क्या वो अपने आप में कोई अपराध है क्या? सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। तीसरी बात, जो पैसे लिए उसके बदले कोई है, क्योंकि कंजर्वेटिव जो माननीय संसद सदस्य जो हैं उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया, वो भी जांच का विषय है। पार्लियामेंट के अलावा कोई क्रिमिनल ऑफेंस अगर बनता है तो कोई जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो काम कर सकती है। पर उसके साथ जो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ मामला जो आपने कैसे उनकी जो आईडी है उसको जो है बाहर से एक्सेस किया गया, किसी तीसरे आदमी ने, तीसरे किसी पर्सन ने उसको एक्सेस किया है, वो सरासर इलीगल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब वो उनकी सहमति से किया गया या उनकी सहमति के विरुद्ध किया गया, ये भी एक जांच का विषय है और इसमें जांच जरूर होनी चाहिए कि जो नहीं सर, जांच होनी चाहिए और जांच होगी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक हलफनामे का भी जिक्र इसमें किया गया है, उसे कैसे देखते हैं आप कि हलफनामा लिखा गया? देखिए, जो उन्होंने पहले जो दिया था या अभी उन्होंने हलफनामा कहते दिया है, तो उस हलफनामे को पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट किया गया नहीं किया गया, उसको एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, एथिक्स कमेटी उसको कितना जो है सही और गलत मानती है, और अल्टीमेटली you have to come forward and step into the witness box and verify what he is saying. उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, उनके सपोर्टिंग एलिगेशन जो है वो सब प्रोड्यूस करेंगे वो। और जो उनके खिलाफ एलिगेशन जो है, जो बेसिकली मिसयूज, वो भी को-एक्यूज होते हैं ना। हीरा नंदानी में तो को-एक्यूज हो गए, अगर वो जो है मिसयूज कर रहे हैं आईडी का, अगर वो पैसा दे के जो है सवाल पूछवा रहे हैं, वो भी बड़े क्रिमिनल है। अगर क्राइम प्रूव हो तो दोनों को होनी चाहिए और होगी भी, आप देखिएगा। तो ये जो है एफिडेविट बहुत सीरियस है, अगर वो आ जाएगा और उसमें जो भी प्रोसेस के तहत उसके एडमिशन के जो कानूनी जो पहलू हैं उस पर जांच करने के बाद और उसको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद उस पर अगर एक्शन लिया जाएगा तो काफी सीरियस मामला हो जाएगा। अगर एक्शन लिया जाएगा तो काफी सीरियस मामला हो जाएगा। लेकिन संजय जी देखिए, धुआं तो वहीं उठता है जहां आग लगती है, कुछ तो ऐसा किया ही होगा ना कि इस तरह की चीजें निकल के सामने आई। बाकी भी तो सांसद हैं, उनकी क्यों नहीं लॉगिन हो रही आईडी दुबई से, वो क्यों नहीं ऑपरेट हो रही? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर ये बात एस्टेब्लिश हुई है कि वाकई ही उनकी जो संजय चक्रवर्ती जी से सवाल मैं आ रही हूँ सर, उस पे अगर वो एक्सेस हुआ है बाहर से, ठीक है, बहुत सीरियस। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी। देखिए, अभी जैसा कि कांग्रेस के हमारे भाई ने बताया कि अभी बीजेपी के सारे जितने भी सांसद हैं उनके अगर लॉगिन आईडी खुलवा दिया जाता, पता नहीं कहां से खुलेगा। दूसरी बात, हम जो कहते हैं कि हाँ, अगर आपको लगता है कि ये हुआ है तो जांच कमेटी में ये मामला गया हुआ है, जांच कमेटी को जांच कमेटी का काम करने दीजिए और वो जैसा भी कहता है। मैं फिर एक पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब श्रीलंका गए थे तो अडानी को वहां से ठेका मिला, बांग्लादेश से ठेका मिला, इजराइल से मिला, ऑस्ट्रेलिया से मिला, मतलब अडानी जी जब पश्चिम बंगाल में निवेश करते हैं तब क्यों नहीं बोलते आप? नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। मैं ये बाहर के देशों में बिजनेसमैन हो जाते हैं, जब वो मध्य प्रदेश में निवेश करते हैं तो मोदी जी के मित्र हो जाते हैं। मोदी जी, ये तो दोहरा मापदंड है ना आप लोगों का। मोदी जी किसी एक व्यक्ति को फायदा अगर करवा रहे हैं तो ये जांच का विषय है या नहीं है? मैं सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब हैं संजय जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई एक बिजनेसमैन को अगर विदेशों से पैसा दिलवाया जा रहा है, उसको ठेके दिलवाए जा रहे हैं, तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? ये भी एक जांच का विषय है और ये जांच होगी, सरकार जाएगी, इसकी जांच जरूर होगी कि अडानी को आखिर इतने सारे ठेके कहां से मिले, कैसे मिले। अडानी के पास जितना फिलहाल तो जांच का विषय ये है, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया सर। मैं तो कह रहा हूँ ये तो आप ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उसमें मत जाइए ना। जो आज हुआ है उसका जिक्र करिए ना सर। अभी तो इसीलिए तो बोला मैंने आपसे कि जांच का विषय है, जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर हम गलत होते, कहीं से भी 1% गलत होते तो मानहानि का दावा नहीं कर रहे होते। ठीक है मनोज जी कह रहे थे कि हम गलत होते तो मानहानि का दावा तो नहीं करते कम से कम। आप मानहानि का दावा क्या इस बात को साबित करता है कि आप गलत नहीं है?
आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने खूब कहा कि हमने करप्शन नहीं किया, हमने करप्शन नहीं किया, और आज 3-3, 4-4 लोग जेल में हैं। तो क्या उनके ये कहने से कि हम करप्शन नहीं करते, आपके कहने से अडानी पे आप सवाल, महुआ मोइत्रा अगर अडानी के ऊपर सवाल उठाती हैं तो क्या उनको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी के कहने पे आप सवाल पूछे पार्लियामेंट में? और आप प्रूफ करते हैं, आप प्रूफ करते हैं, आप प्रूफ करते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग मुजरिम हैं? आप प्रूफ करेंगे? आप जज हैं, आप जज हैं। देखिए ये भी कहा जा रहा है ना, ये भी कहा जा रहा है मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि 2024 नजदीक है और आप लोग बौखला गए। वो मुजरिम है, आप मुजरिम का साबित करेंगे? ऐसे तो आप कौन मुजरिम साबित कर सकता है? रखा हुआ है, कौन साबित करेगा? तो कोर्ट ही साबित करेगी ना। सजा किसको दिलवाई पहले ये बताइए। इंतजार करिए ना उसका। मुलजिम है वो फर्ज समझ लीजिए। अभी तो आप लोगों को यही नहीं पता है। आप लोगों को एक सरगुआ पकड़ा दिया था, पूरे देश के सारे बीजेपी के नेता उसके ऊपर झाया किसकी झाया करके लोगों को ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। दिन भर मुहिम चल रहा है, दिन भर सब बड़े से बड़े नेता उसके पीछे जुट जाते हैं और उनको लगातार इससे कोशिश की जाती है कि आप इसको आप लोगों के मुद्दों से भटकाने की कोशिश करिए। देश के दूसरा मुद्दा भी है, केवल महुआ मोइत्रा अकेले मुद्दा नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं ना। अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाती है तब भी मुद्दा होता है, आप लोग उसको भी मुद्दा बनाते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं संजय जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अरुणेश जी ये अभी इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्या वजह आपको इसके पीछे लगती है? देखिए, मुख्य वजह ये है कि सरकार जो है, जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या, इस पे पूरी तरीके से लेकिन आपके लिए तो जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण है ना। विपक्ष जो है सवाल कर रहा है, विपक्ष के सवालों का ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से कहाँ बात कर रहे हैं आप? कर रहे हैं क्या बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इसका जिक्र कर रहे हैं आप लोग? इधर इसी वजह से ये जो है मुख्य मुद्दों से भटक रहे हैं। मैं मनोज जी की पीड़ा अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, हालांकि क्योंकि जवाब मनोज जी को देना पड़ता है। कार्यशैली सरकार की गलत होती है, जवाब मनोज जी को देना पड़ता है, मनोज जी जवाब दे नहीं पाते, फिर मनोज जी जो है उत्सुकता बस क्या करे जी, अरुणेश जी की मूछों के पीछे पड़ गए कि आज मूछे अमेट रहे हैं, कि आज मूछे नहीं अमेट रहे हैं। भाई जो मेन बात है, मेन बात पे बात कीजिए ना। आप अडानी जी पे बात कीजिए, आपने कितने रोजगार दिए उस पे बात कीजिए। और महुआ मोइत्रा जी पे कौन आरोप लगा रहा? निशिकांत दुबे जी आरोप लगा रहे, उनके ऊपर खुद फर्जी जमीन लेने के जो है आरोप है, हाई कोर्ट ने उनको नोटिस दे रखा है। ऐसा आदमी आरोप लगा रहा है जो खुद जो है भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचारी है, वो आरोप लगा रहा है। हैरानी है सर समझ मुझे, नहीं आ रहा है एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये राजनीति है और हम में सब नंगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।